भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा अगली स्लाइड पर आए। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में हैं, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्सर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41 लाख रुपए लिए, 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई। 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole-time member of SEBI। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी ये मेंबर, होल टाइम मेंबर। अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1,21,59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही हैं 2,17,908 रुपए, और सेबी से 43,89,784 रुपए।
ये 89 होता है ना, 89। अब आइए 20-21 में, तब भी ये होल टाइम मेंबर, 416% वृद्धि होती है। आईसीआईसीआई बैंक की जो तनख्वाह इनको मिलती है 4,64,39,786 रुपए, और प्रूडेंशियल से मिलता है जो पिछले साल मिला था वही 2,17,908 रुपए, और सेबी की तनख्वाह है 40,07,595 रुपए। अब 21-22 आ जाता है। 21-22 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से 2,17,908 रुपए मिलते हैं। और इसी साल आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप मिलना शुरू होता है 2,66,23,080 रुपए। इस पे टीडीएस भी आईसीआईसीआई देता है 1,03,83,001 रुपया, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 33,85,890 रुपये। अब आइए आप 22-23 में, अब ये सेबी की चेयरपर्सन मार्च में बनी थी 2022 में। आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह इस साल नहीं मिली, लेकिन प्रूडेंशियल से मिलता है 4,44,434 रुपए। ईसॉप मिलते हैं 17,89,838 रुपए। टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए। सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए। टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12,63,47,239 रुपए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले चुकी हैं 22,41,169 रुपए। ईसॉप ले चुकी हैं 2,84,12,918 रुपए, और टीडीएस 1,10,20,817 इन पर आईसीआईसीआई ने दिया। तो कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16,80,22,143 रुपए ले चुकी हैं।